हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या क्या डिस्कस करने वाले आज हम देखने वाले क्या है, बल्ब की बात करेंगे अपन, बल्ब के ब्राइटनेस की बात करेंगे, किसी भी अप्लायंस के पावर रेटिंग की बात करेंगे। अगर बल्ब डिम हो जाता है तो कब किस कंडीशन में होता है, ब्राइटनेस बढ़ेगी किस कंडीशन में, घटेगी किस कंडीशन में, सीरीज में बल्ब लगा दे तो क्या होगा, पैरेलल में बल्ब लगा दे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल बल्ब हो जाए तब कैसे डील करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट पावर क्या होती है जब आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद केटल वाली प्रॉब्लम देखी होगी, अगर एक केटल के अंदर एक कोयल जला हो तो इतना टाइम लगता है, दो कोयल जला हो तो इतना टाइम लगता है, दोनों जला हो तो कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम कराने वाला हूं, उससे रिलेटेड थ्योरी भी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। तो जल्दी से हेडिंग डालें आप, पावर रेटिंग। स्टार्ट करते हैं अपन पावर रेटिंग से। पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस, सबसे पहले लिखें आप पावर रेटिंग। किसी भी डिवाइस या अप्लायंस की पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केट में जब भी आप कोई चीज परचेस करने जाते हो, जैसे आप बल्ब लेने जाते हो मार्केट के अंदर, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मुझे बल्ब दे दो, सूर्य का बल्ब दे दो, सूर्य की ट्यूबलाइट दे दो, या एक्सपोनेंशियल का बल्ब दे दो, किसी कंपनी का बल्ब मांगते हो। फिर वो बोलता है कि भाई साहब कितने वोट का बल्ब चाहिए, फिर आपको ये भी बोलता है वो कितने वोट का बल्ब चाहिए, तो आपको वोट भी बताना होता है साथ में कि भाई 100 वोट का बल्ब चाहिए, 50 वोट का बल्ब चाहिए। तो ये जो 100 वोट 50 वोट जो है, ये क्या है, पावर रेटिंग है उस बल्ब की। लेकिन पावर रेटिंग में साथ में एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट होती है कि ये 50 वोट जो पावर कंजप्शन है, जो पावर रेटिंग है, ये कितने वोल्ट पर है, ये कितने वोल्ट पर है। अब इंडिया के अंदर तो सारी डिवाइसेस कितने वोल्ट पे चलती है, 220 वोल्ट पे चलती है। तो जनरली अपन जब बल्ब लेने जाते हैं तो वहां पर अपने को वोल्टेज बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल बोलते हो 50 वोट का सूर्य का बल्ब देना, मतलब वो 50 वोट जो बोला है आपने वो क्या है, पावर रेटिंग ऑफ दैट बल्ब है। एंड दैट इज फॉर श्योर, दैट इज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू 220 वोल्ट। तो किसी भी अप्लायंस का पावर रेटिंग अगर आप डिफाइन करते हो तो एक डिवाइस को आपने पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसने कितना पावर कंज्यूम किया है, तो किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पर पावर कंज्यूम बाय एनी अप्लायंस इज व्हाट पावर रेटिंग ऑफ दैट अप्लायंस। और वो जो वोल्टेज होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, वोल्टेज रेटिंग। और उस वक्त जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, करंट रेटिंग। समझ आ रहा है। तो देखो लिखो, डेफिनेशन लिखो इसमें, आप क्या हो गया कि पावर रेटिंग ऑफ एनी डिवाइस या अप्लायंस फॉर a given potential difference, for a given potential difference is power consumed by the device समझ में आ गया, पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस जब वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, है ना, फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई मैंने बोला पावर रेटिंग ऑफ बल्ब इज, मैं बोलता हूं 200 वॉट 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं 100 वोल्ट इस बल्ब पे दूंगा, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हो गया कि व्हेन 100 वोल्ट इज अप्लाइड, जब आप 100 वोल्ट अप्लाई करोगे तो पावर कंजप्शन कितना आएगा, पावर कंजप्शन इज 200 वॉट। जब 100 वोल्ट अप्लाई करोगे तो पावर कंजप्शन कितना आ गया, 200 वॉट। यहीं से एक चीज ये आ गई मेरे को समझ में आया। एक और चीज अपन क्या लिख सकते हैं, तो पावर रेटिंग के साथ में आप वोल्टेज रेटिंग भी लिख सकते हो यहां से। तो वोल्टेज का रेटिंग कितना आ गया इसका, वोल्टेज रेटिंग जनरली नहीं बोलते हैं अपन, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, जो वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज क्या होता है, बार बार अलग अलग अप्लाई कर सकते हो आप, वोल्टेज बार बार अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आप डिजाइन करते हो तो 200 वोल्ट का डिजाइन किया तो उसमें आपको पता होता है कि कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो इसको वोल्टेज रेटिंग बोल दो, इसको पावर रेटिंग बोल दो। करंट की रेटिंग लिख सकते हो यहां से आप, करंट रेटिंग अगर मुझे निकालनी हो, अगर मुझे यहां से करंट रेटिंग मालूम करनी हो तो I इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन V। जो P इक्वल्स टू V पढ़ा था अपन ने कल, P
P इक्वल्स टू वी आई। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कल वाले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं अपन। तो P हो गया मेरे पास 200 वॉट और वोल्टेज कितना हो गया 100, तो कितना हो गया? तो करंट तो 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर करंट क्या है? दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी विच कैन फ्लो थ्रू दिस बल्ब। ये 2 एम्पियर करंट रेटिंग का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू बल्ब। ये बल्ब के थ्रू मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है वो यहां से निकल के आएगा। तो पावर रेटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये 100 वोल्ट का बल्ब है, अगर इसको मैंने ज्यादा वोल्ट पे, अब यहां पर एक और चीज क्या है, अगर मैंने वोल्टेज को ज्यादा अप्लाई किया, इफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन 100 वोल्ट। इसी एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि फील आ जाएगा आपको। 100 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पावर कंजप्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां से जो बल्ब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बल्ब बर्न्स। और अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से कम रखा तो बल्ब या बर्न हो जाएगा, या अपन बोल सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ऐसा ऐसे भी बोल सकते हो आप कई बार कि ब्राइटनेस जो होगी एक्चुअल ब्राइटनेस से ज्यादा आएगी। ऐसे भी बोल सकते हो ब्राइटनेस इंक्रीजेस, है ना। वोल्टेज बढ़ाने पर हमेशा ब्राइटनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस भी बोल सकते हो। मतलब जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी क्योंकि पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन तो बल्ब डिम। बल्ब क्या होगा? हमेशा डिम होगा। डिम का मतलब क्या हो गया? ब्राइटनेस क्या होगी? कम होगी। ब्राइटनेस कम क्यों हुई है? सिंस जो पावर कंजप्शन है वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इसकी वजह से ब्राइटनेस क्या हो गई? कम हो गई। ब्राइटनेस यहां पर इंक्रीज हो गई। इसको बर्न नहीं बोल दो आप, इसको बर्न बोल दो। एक काम कर लो, बर्न बोल दो। बल्ब यहां पर जल ही जाएगा। 100 वोल्ट ज्यादा होगा तो बिल्कुल जल जाएगा। और एक और अगर मेरे पास क्या है, इफ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब इंक्रीजेज, तो देखो पावर, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सीधा याद रखो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूला होता है, इसी से लिख रहा हूं मैं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 100 वोल्ट से पावर रेटिंग से ज्यादा हुआ तो बल्ब बर्न हो जाएगा, 100 वोल्ट से कम हुआ तो बल्ब डिम रहेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इंक्रीज करता हूं, बियॉन्ड 100 जाओगे तो ये है, 100 से कम रहोगे तो ये है। अगर मैं बल्ब को इंक्रीज, बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता हूं, है ना, V को इंक्रीज करता हूं, तो करंट तो वेरी होगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी बल्ब का एलिमेंट, रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी क्या होती है? उसके अंदर जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कंडक्टर अगर मेरे पास सेम वो का वो रखा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर पे इतना डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर देखो क्या, बल्ब का रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? तो पावर लॉस जो होगा वो क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो R तो कांस्टेंट है, तो पावर लॉस कितना हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? V बढ़ाओगे तो क्या होगा? V बढ़ाओगे तो क्या होगा? पावर लॉस बढ़ेगा। पावर लॉस बढ़ने का मतलब क्या हो गया? जो ब्राइटनेस है वो हमेशा बढ़ेगी, वो ब्राइटनेस जो होगी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ब्राइटनेस और पावर कंजप्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमेशा आप ध्यान रखें। समझ में आ रहा है? इसको लिख लो आप। फिर देखो अपन यहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं बल्ब को। क्वेश्चन करवाता हूँ, देख मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा सुंदर सा टिकाऊ सा, मजा आएगा। लिख लिया? लिखो इसको, लिखो। अभी क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन से काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन करूँगा आज मैं, तो देखना काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ देख, मेरे पास एक क्वेश्चन है। 3 बल्ब दिए हुए हैं आपको, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। इस पे लिखा हुआ है 100 वॉट 100 वोल्ट, इस पे लिखा हुआ है 200 वॉट 100 वोल्ट, इस पे लिखा हुआ है 300 वॉट और 100 वोल्ट। ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी पावर रेटिंग दी हुई है।
ये इसकी पावर रेटिंग दी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 100 वोल्ट पे इस बल्ब को ऑपरेट करूंगा तो पावर कंजप्शन कितना आएगा 100 वोल्ट। इस बल्ब को क्या है जब 100 वोल्ट पे यूज करूंगा तो कितना आएगा, पावर कंजप्शन कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, और इसको जब 100 वोल्ट पे यूज करूंगा तो क्या आएगा 300 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसको अगर मैं क्या करूं, सीरीज में कनेक्ट कर दूं, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, अगर इन तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं या दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो आपको यहां पर मालूम करना है कि कौन से वाले बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो सबसे ज्यादा होगी, कौन से वाले बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ये अपने को देखना है। देखो इसको एक काम करो, इससे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। एक काम करो, ये क्वेश्चन हटाओ, पहले अपन देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, ऐसे लिख लो आप, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, देख सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में क्या होगा, सपोज 3 बल्ब सीरीज में है, ठीक है, ये बल्ब 1 है, जो भी है इसका हमेशा रेटिंग दिया हुआ होता है, ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, ये बल्ब 3। अगर तीनों बल्ब को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो देखो यहां पर होगा क्या, तीनों बल्ब अगर मैं यहां पर कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, करंट तो तीनों में कांस्टेंट रहेगी, तो पावर लॉस जो पावर कंजप्शन आएगा, पावर कंजप्शन बाय ईच बल्ब कैन बी गिवन बाय व्हाट, I² मल्टीप्लाई बाय हर बल्ब का रेजिस्टेंस। अगर मैं पहले का पावर लिखूंगा तो R1 रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, ये अपने को चीज समझ में आती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे I तो तीनों में सेम है, तो पावर कंजप्शन बोल सकते हो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R के होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर पावर लॉस उतना ही ज्यादा होगा, तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, और ब्राइटनेस क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, तो ब्राइटनेस को लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R के, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा बल्ब का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी बल्ब का ब्राइटनेस भी क्या आएगा उतना ही ज्यादा आएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। देख नेक्स्ट देख पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे क्वेश्चन को, अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, अगर मैं बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, 3 बल्ब को, है ना, पैरेलल में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे आप, है ना, ये एसी वोल्टेज का सिंबल होता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, एसी, ये वेरिएबल वोल्टेज, क्योंकि जनरली अपन बल्ब वगैरह एसी पे चलाते हैं ना, तो ये बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, ये समझ में आ गया ना, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा, देखो आपको जनरली P एंड V गिवन होते हैं, है ना, किसी भी पावर रेटिंग में P और V जनरली 99 पर 100% ही दिए हुए होते हैं। तो यहां से P का फॉर्मूला आपको क्या पता है, V²/R, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/P करके आप क्या निकाल लोगे, R निकाल लोगे, हमेशा R निकालो, हमेशा बल्ब का R निकाल सकते हो, P और क्या दे रखा हो आपको, V दे रखा हो, सीधा R निकाल लो, क्लियर। अब देखो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में मेरे पास क्या है, देख पावर V सेम है, पैरेलल में क्या है, V सेम है, तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, V², यहां पर I² लिया था, यहां पर क्या ले लो, V²/R, क्योंकि V सेम है, इसका मतलब पावर कंजप्शन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और P और B का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और B अपने को पता है ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन, ये P जो है पावर कंजप्शन बाय बल्ब है। अब एक्चुअल में जो बल्ब के ऊपर जो पावर रेटिंग लिखी हुई होती है, तो वो एक्चुअल उसका पावर कंजप्शन नहीं होता है, ये हमेशा चीज दिमाग में रखें आप। पावर कंजप्शन मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदल भी तो सकता है, आपकी पावर रेटिंग 100 वोल्ट की दी हुई हो और आप अप्लाई कर रहे हो 200 वोल्ट, तो पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा, आप अप्लाई कर रहे हो कम पावर पोटेंशियल डिफरेंस, पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल पावर कंजप्शन होता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो। तो यहां से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ब्राइटनेस जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के। समझ में आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है। अरे क्लियर, इसको लिखो आप, जल्दी से लिखो। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, अब देख क्वेश्चन करते हैं अपन। जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था आपको, 3 बल्ब है, क्या दे रहा था मैं, चल कुछ भी ले ले यार, ये 100 वॉट, 100 वोल्ट, 200 वॉट,
100 वोल्ट, 300 वॉट, 100 वोल्ट, 3 बल्ब है, ठीक है। तीनों बल्ब को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, तीनों बल्ब को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो किसकी ब्राइटनेस, राइट द ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स, जब किसमें हो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड किसमें हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का तरीका क्या बताया मैंने, रेजिस्टेंस देखो, ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, रेजिस्टेंस निकाल लो। पहले का रेजिस्टेंस देख कितना होगा, R1, R का फॉर्मूला क्या है, V²/P, V कितना है, ये तो V है और ये P है, V²/P मतलब V² हो गया 100 × 100/P हो गया मेरे पास 100, 100 कैंसिल, 100 ओम। और वैसे भी दिख रहा है, देख रेजिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीधा यहाँ से देखो आप, अगर आपको निकालना भी नहीं है, देख ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखना है तो R क्या हो गया, R = V²/P। देख सबका V सेम है, सबका V सेम है, मतलब यहाँ से R क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब समझा ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, या तो R1 R2 R3 निकालो, कंपेयर कर लो किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। अब या फिर यहां से देखो आप, V तो तीनों का सेम दे रखा है मैंने, तो R क्या हो गया, P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P सबसे कम किसका है, इसका P सबसे कम है तो R1 सबसे ज्यादा आ जाएगा। P सबसे कम क्या है, तो P जो है P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, है ना। पावर रेटिंग में पावर सबसे कम किसकी है, इसकी दे रखी है, तो यहां से रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, रेजिस्टेंस R1 का सबसे ज्यादा आएगा, तो R1 विल बी ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। तो बस अब पहले का आंसर लिख लो आप, सीरीज में क्या बोला मैंने, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, 1 का सबसे, भाई समझ में आ रहा है ना, भाई पावर सबसे कम इसकी है तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, तो R1 सबसे ज्यादा होगा। या V²/P का रेशियो देख लो, इसमें V²/P, तो अपॉन P में सबसे कम ये है ना, सबसे ज्यादा रेशियो इसी का आएगा। कैलकुलेशन भी देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ आप, तो देख क्या हो जाएगा मेरे पास, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो यहां से ब्राइटनेस जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ब्राइटनेस फर्स्ट की ज्यादा आएगी, सेकंड की कम आएगी, थर्ड की सबसे कम आएगी। और पैरेलल में उल्टा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, B जो होता है ब्राइटनेस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ब्राइटनेस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो क्या होता है उल्टा लिख दो बस, R सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका ब्राइटनेस सबसे कम होगा, उल्टा हो जाएगा पैरेलल के अंदर। क्लियर, लिखो जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, जल्दी लिखो। ठीक है, कई हमेशा ध्यान रखें, जब भी पावर रेटिंग दी हुई होती है तो वहां से रेजिस्टेंस निकाल लोगे, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो फिलामेंट की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसके अंदर बल्ब के अंदर जो भी फिलामेंट लगा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है। चल देख एक और क्वेश्चन देख क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ इफ 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब is to be used at 500 वोल्ट, है ना, एक बल्ब है उसकी पावर, ये 100 वोल्ट 200 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब उसकी पावर रेटिंग दी हुई है। अगर इसको मुझे 500 वोल्ट पे यूज करना है, 500 वोल्ट पे यूज करना है, तो हाउ कैन वी यूज, कैसे यूज कर सकते हैं। देख सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे पास बल्ब है, समझना, बल्ब का कितना दिया हुआ, 100 वोल्ट दिया हुआ है और 200 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, 200 वोल्ट मैक्सिमम, और 100 वोल्ट पावर कंजप्शन आएगा, मतलब इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है अभी कितना है, मैक्सिमम 200 वोल्ट ये ले सकता है, और अपने को अप्लाई कितना करना है,
कितना बोला, 500 वोल्ट पे यूज करना है इसको। तो एक एक्सटर्नल सोर्स जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका ईएमएफ बोल दो, जिसका सोर्स का वोल्टेज बोल दो 500 वोल्ट है, तो 500 में से 200 मैक्सिमम ये खा सकता है, तो बचा हुआ 300 वोल्ट आपको एक और सीरीज में एक और डिवाइस लगा दो ताकि बचा हुआ वो खा ले। अब डिवाइस नहीं लगा के जनरली अपन क्या लगा देते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपन। तो इस बचा हुआ जो रेजिस्टेंस 500 में से 200 तो बल्ब ने ले लिया, तो बचा हुआ 300 वोल्ट कौन ले लेगा, रेजिस्टेंस ले लेगा। तो अब बल्ब को मुझे सेफली यूज करना है, तो तरीका क्या होगा, यू नीड टू कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस। आपको एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की जरूरत है, तभी आप इसको यूज कर पाओ, क्योंकि आपको वोल्टेज को डिवाइड करना है। और वोल्टेज डिवाइड कैसे कर सकते हो आप, कुछ वोल्टेज इसने लिया तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज कहां जाएगा, रेजिस्टेंस पे चला जाएगा। अब कितने ओम का रेजिस्टेंस निकालना है वो मुझे मालूम करना है, ठीक है। तो आर कितना, अब आर निकालने का तरीका क्या है, देखो ये बल्ब, अब इस बल्ब के बारे में मुझे पता है, इस बल्ब का जो पावर रेटिंग दिया हुआ है कितना है, 100 वोल्ट। उसका वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट। तो यहां से मैं करंट निकाल सकता हूं, इस बल्ब के अंदर मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, कितना करंट फ्लो हो सकता है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन वी, आई इक्वल टू P अपॉन वी। तो करंट कितना फ्लो हो सकता है, P। पावर हो गया मेरे पास 100 वोल्ट और कितना हो गया 200 वोल्ट 0000, तो 1/2 एम्पियर करंट इस पाथ के अंदर क्या होगी, फ्लो हो सकती है। जब इस पाथ के अंदर करंट फ्लो होगी, करंट क्यों निकाला, क्योंकि देखो मुझे आर निकालना है, तो वी तो पता है, बस मुझे आई चाहिए, तो आई मैंने यहां से ले ली, बस खत्म क्वेश्चन। तो देखो अब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, करंट मल्टीप्लाइड बाय आर। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 300 और करंट फ्लो कितनी होगी 1/2 एम्पियर करंट इसमें से भी फ्लो होगी क्योंकि सेम सीरीज में है, एंड मल्टीप्लाइड बाय आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 600 ओम। मतलब अगर किसी बल्ब को ज्यादा रेटिंग पे अगर यूज करना है तो हमेशा क्या करो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके पोटेंशियल को वहां पर आप, रेस्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। तो सीरीज रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा 600 ओम का। जल्दी से लिखो इसको आप, फिर आगे अपन और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला दाएं दाएं दाएं, जल्दी से लिखो आप, जल्दी लिखें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो और प्रश्न देखो क्या हो सकता है। देखो एक दो बल्ब हैं, है ना, बहुत से बल्ब पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार। अब मैं क्या करूँ, जितने करवा सकता हूँ करवा दूंगा मैं आपको। सपोज एक बल्ब ले लिया मैंने, कितना लोगे आप, 50 वॉट, 100 वोल्ट और 100 वॉट 50 वोल्ट। चल, ये पावर रेटिंग दी हुई है। इन दोनों बल्ब को अगर मुझे सीरीज में यूज करना है तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज मालूम करो। फाइंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज टू यूज बोथ इन सीरीज। दोनों को सीरीज में अगर यूज करना है तो कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितना वोल्टेज लगाना होगा ताकि वो आराम से, मतलब कोई भी जले नहीं, जले बुझे नहीं, मतलब है ना, समझ में आ रहा है। मतलब दोनों को ऑन करने का मतलब, हमेशा दोनों को ऑन करने का मतलब क्या है, उनको एफिशिएंटली यूज करना। एफिशिएंटली यूज करने का मतलब क्या है, इस पे वोल्टेज 100 ले लो और इसका ये वोल्टेज कितना ले ले 50। कई बार क्या होता है 100 इसने ले लिया, 50 इसने ले लिया, भाई 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। पर ऐसा नहीं है, इस तरह से कभी मत करना, ये सबसे गलत तरीका होता है। 100 भाई 150 टोटल लगाया तो 100 ये ले लेगा, 50 ये ले लेगा, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है भाई। ये डिपेंड करेगा इनके रेजिस्टेंस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा इनके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज ले लेगा। अब आर क्या होता है, V²/P होता है ना, तो V²/P, समझ आ रहा है, ये इसका V²/P, तो रेजिस्टेंस निकाल के आपको पता लगेगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालना है तो देखो समझो, ये मेरे पास दो बल्ब है, समझना। दो बल्ब को क्या करो, अगर मैं रेजिस्टेंस बना दूं, समझ, अगर ये दो इनके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगे, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसके रेजिस्टेंस को R2 बोल देता हूँ। मेरे को यहाँ पर कुछ वोल्टेज लगाना है, वो वोल्टेज की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। ये V कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से जो करंट निकलेगी वो I और मल्टीप्लाइड बाय इसका जो R इक्विवेलेंट होगा
उसी से तो निकाल सकता हूं मैं V को, उसी से निकाल सकता हूं। अब मुझे R इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा R1 प्लस R2, और R1 और R2 यहां से निकल जाएंगे, V स्क्वायर अपॉन P इसका करो, V स्क्वायर अपॉन P इसका करो, अभी बताया था ना मैंने, तो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब करंट कैसे निकालेंगे, करंट क्या आएगी, अब करंट के लिए देखो, सोचो यहां पर करंट के लिए मुझे पता है, अब देखो यहां से इसके अंदर मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है, निकाल सकते हैं P अपॉन V करके, इसके अंदर मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है, P अपॉन V करके निकाल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट रेटिंग। तो देखो यहां से फर्स्ट वाले के लिए मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, करंट रेटिंग निकाल लेता हूं, समझना, देख पहले करंट रेटिंग निकाल, थोड़ा आइडिया लगेगा। फर्स्ट की जो करंट रेटिंग ऑफ फर्स्ट, करंट रेटिंग फर्स्ट की कितनी होगी, P अपॉन V। करंट रेटिंग का मतलब वही करंट, फर्स्ट वाले की करंट कितनी आएगी, ठीक है, P1 अपॉन V1। तो P कितना है, पावर कितना है 50 वोल्ट और 100 वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो कितना हो गया 1/2 एम्पियर। और करंट रेटिंग सेकंड की निकालनी है, उसको I2 बोल देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन V2, पावर कितनी है मेरे पास 100 वोल्ट और V कितना है 50, कितना हो गया 2 एम्पियर। समझो निकालने से फायदा क्या हुआ, अगर मैं 2 एम्पियर करंट अगर फ्लो, अगर इस I की वैल्यू 2 एम्पियर ले लूं, समझना I की वैल्यू 2 एम्पियर ले लूं, तो 2 एम्पियर इसमें फ्लो होगी तो इसको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है, हाफ एम्पियर, और अगर मैंने 2 एम्पियर फ्लो करवा दी तो ये जल जाएगा, तो ये चल ही नहीं पाएगा, तो I की वैल्यू में 2 एम्पियर नहीं ले सकता, तो भाई कितना लूंगा, I की वैल्यू हमेशा दोनों में से एक होगी, ध्यान रखें आप। अब अगर मैं हाफ एम्पियर लूं, 1/2 एम्पियर लूं, तो 1/2 एम्पियर इसमें से जाएगी तो ये अपना बिल्कुल पीक पर चलेगा, और हाफ एम्पियर इसमें से भी जाएगी तो ये भी ऑन हो जाएगा, लेकिन इसका ब्राइटनेस उतना एफिशिएंटली ब्राइटनेस नहीं आएगी, इसकी कुल मिला के चल जाएगा, समझ में आ रहा है, चल जाएगा। तो आपको जब भी मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालना हो तो R इक्विवेलेंट निकालो और उसके बाद में छोटी वाली करंट से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ी वाली करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जल जाएगा, जो छोटा वाला बल्ब है जिसकी करंट रेटिंग कम है वो जल जाएगा। तो हमेशा छोटी वाली करंट लिख लो यहां पर, छोटी वाली करंट और R इक्विवेलेंट, तो उससे मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज आ जाएगा। चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो बस यहां से आप निकाल लो। तो I क्या लेना है, तो यहां से V निकालना है, तो V कैसे निकालोगे, I1 मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट से निकालोगे। R इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, R1 चाहिए, सबसे पहले R1 निकाल लो, तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 स्क्वायर कितना है 100 इंटू 100 अपॉन 50, तो ये हो गया 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 200 ओम। और R2 देखो कितना आ गया, R2 देखो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2, V2 स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 50 अपॉन P कितना हो गया 100, 1 2 1 2, ये हो जाएगा मेरे पास 25 ओम। तो बस यहाँ से देख लो, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग कितनी आ गई, ये तो निकालना था मुझे। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, I1 कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, तो कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2, कितना हो गया 225 का आधा कितना होता है 112.5, कौन आ गया ये वोल्ट, सही लिखा क्या। तो 112, तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे 112.5 वोल्टेज अगर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ये आपका आ गया। अगर आपको ब्राइटनेस पे कमेंट करना है तो ब्राइटनेस पे भी कमेंट कर सकते हो आप। तो ये तो अपना शुद्ध ब्राइटनेस आएगी इसकी। पावर लॉस, पावर कंजप्शन देख लो इस पे कितना आएगा, वो निकाल लो आप। तो I2R से पावर लॉस इसका निकाल लो, I2R से, क्यों I तो अपने को पता चल गया ना I1, तो 1/2 इंटू R1, तो 1/2 इंटू R1 मतलब 100 वोट पावर ये कंज्यूम करेगा। एक मिनट, कितना हो गया, सही निकाला क्या, पावर कंजप्शन कितना आएगा इसका, अरे बाबा ये सही तो लिखा मैंने, V स्क्वायर अपॉन P, हाँ सही है। हाँ तो पावर कंजप्शन निकाल सकते हो I स्क्वायर कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 200, 1/4 इंटू 200 कितना हो गया 50 वोट। तो ये 50 वोट ये अपने को पता चल रहा था ना कि करंट इसी की यूज की है। और इसका ब्राइटनेस और इसका पावर कंजप्शन कितना आएगा 1/4 इंटू 25, 1/4 इंटू I2R हो गया ना। ऐसे निकाल सकते हो ब्राइटनेस। लिखो जल्दी लिखो इसको, और देखो अगला और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, जल्दी लिखें।
हे भगवान। देख क्वेश्चन देख और देख क्या है। सपोज ये आइडेंटिकल बल्ब्स है ना, बल्ब नंबर 1 2 3 4 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। अब क्या करना है, राइट ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। इनका ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखना है, इनके ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखना है। क्या होगा, देखो अगर ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बल्ब हो तो सीधा देखो यहाँ पर आर आर सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, आइडेंटिकल है बल्ब, आइडेंटिकल है मतलब फिलामेंट सेम होगा, रेजिस्टेंस आर है। अब देखो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन, सिंपल पावर कंजप्शन। सबके पावर कंजप्शन कंपेयर कर लेते हैं। देखो समझो यहाँ पर अगर मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पर करंट जाएगी, कुछ करंट आई जाएगी, ये वाली करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। ये करंट आई है, ये करंट मैं बोल देता हूँ I1 है, ये करंट बोल देता हूँ मैं I2 है, और ये करंट क्या हो गई, वापस I मिलके आ जाएगी। अब एक चीज़ समझ में आ रही है, ब्राइटनेस पावर लॉस से निकलेगा, मतलब ब्राइटनेस जो होगा वो अपने को समझ में आता है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब। और पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, I²R से निकाल सकते हो आप, क्योंकि रेजिस्टेंस सबके सेम है। रेजिस्टेंस सबके अगर बल्ब के सेम है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, करंट के। तो जिसमें करंट सबसे ज्यादा होगी उसमें ब्राइटनेस सबसे ज्यादा आएगी। अब करंट सबसे ज्यादा किसमें, तो देखो मेन सप्लाई से जो जितनी भी करंट निकली वो सारी करंट इसमें फ्लो हो गई, फिर इन दोनों में डिवाइड होके जा रही है। तो I1 की वैल्यू अब यहां पर कंपेयर करो आप, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। अगर यहां पर कंपेयर करोगे I1 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा करंट आएगी। अब I2 और I3 में कंपेयर करो, जिस पाथ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहां करंट ज्यादा फ्लो होती है, जिस पाथ पे रेजिस्टेंस कम होता है। इस पाथ पे रेजिस्टेंस R है लेकिन इस पे 2R है, तो मतलब करंट यहां पर ज्यादा फ्लो होगी। मतलब I1 से छोटी करंट कौन सी होगी, I2, और I2 से भी छोटी करंट कौन सी होगी, I3। तो बस ब्राइटनेस, तो पहले वाले बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर दूसरे वाले बल्ब की ब्राइटनेस उससे कम, क्योंकि P जो है वो क्या है, I के साथ रिलेशन है, और P का B के साथ रिलेशन है। और थर्ड करंट थर्ड, अब देखो ये I3 जो है इन दोनों में सेम है, थर्ड बल्ब और फोर्थ बल्ब में करंट सेम है, और करंट भी सेम हो गई, रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, तो पावर कंजप्शन भी दोनों का सेम आ गया, तो ब्राइटनेस भी दोनों की क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मतलब थर्ड की ब्राइटनेस इन दोनों से तो कम होगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ की ब्राइटनेस जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग दे दूं मैं तो भी कर लोगे, रेजिस्टेंस अलग अलग दे दूं तो भी कर लोगे आप आराम से, है ना। अगर इसका 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम दे दूं अगर मैं ऐसे, तो भी कर सकते हो आप, है ना। रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो वहां पर आपके पास क्या होगा, I² और R का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा अपने को। वहां पर क्या देखना पड़ेगा, I² R का प्रोडक्ट अपने को देखना पड़ेगा। पर एक चीज क्लियर होगी, इन दोनों इस सीरीज में जो कनेक्टेड है, इसमें जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी, इन दोनों को तो कंपेयर कर सकते हो, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, इन दोनों में तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा ब्राइटनेस। फिर पैरेलल में यहां पर तो ब्राइटनेस क्या है, इन दोनों में डिवाइड हो गई है, मतलब कुल मिला के I² R का प्रोडक्ट लेके आपको काम करना होगा, तो I² भी निकालो R भी निकालो, काम हो जाएगा वहां से। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देख, सपोज ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है आपका। सपोज ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है, कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा वो मुझे निकालना है। क्या बोला, इफ बल्ब 2 इज फ्यूज्ड confused then effect on brightness will be, effect on brightness is, brightness पे क्या इफेक्ट आएगा,
इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ अदर्स, दूसरे बल्ब, भाई एक फ्यूज है क्या, उसको तो क्या देखोगे, वो आपको मालूम करना है। अब देख समझना है इसके अंदर ब्राइटनेस का सीधा फंडा है, देख समझ, यहां पर करंट आई फ्लो हो रही थी, एक्चुअल में ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, कम होगी बढ़ेगी, क्या होगा, ऐसा होगा। आई करंट ये I1 थी, यहाँ पर सपोज करंट I2 थी, यहाँ पर करंट सपोज I3 थी, 3 करंट मेरे पास आ गई। अब समझो यहाँ पर अगर मैं बल्ब 2 को फ्यूज़ कर देता हूँ, समझना, अगर बल्ब 2 को फ्यूज़ कर देता हूँ तो इसमें से करंट पास नहीं होगी। अब जो करंट ये फ्लो हो रही थी, जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, वो सारी की सारी करंट इसमें चली जाएगी, सारी की सारी करंट इसमें चली जाएगी। अब सारी की सारी करंट अगर इसमें चली जाएगी, इसका मतलब 3 का ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 3rd का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। एक चीज तो समझ में आ रही है, मतलब पैरेलल ब्रांच में अगर एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, फ्यूज का मतलब ओपन, फ्यूज मतलब ओपन है ना, फ्यूज मतलब ओपन, फ्यूज को हमेशा ओपन लेके चलोगे आप, अगर शॉर्ट हो गया तो उल्टा हो जाएगा काम, है ना, ओपन। तो जब भी पैरेलल ब्रांच में कोई भी एक बल्ब ओपन हो जाए, सीधा लिखो बाकी सारे बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज करंट पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, अब सिंपल करंट एक पार्ट में ही जा रही है। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, या इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। सोचना, अगर मैं यहां पर आर इक्विवेलेंट देखता हूं, इसका आर इक्विवेलेंट, एक चीज आपको हमेशा पता है कि जब भी एक रेजिस्टेंस है मेरे पास ये आर, अब इसके पैरेलल में अगर मैं एक और रेजिस्टेंस लगा दूं आर, तो इसका तो आर इक्विवेलेंट आर ही होगा क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2 हो गया। मतलब पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर देखो, तो पैरेलल ब्रांच में अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी है, अब एक रेजिस्टेंस अगर हटा दूं मैं, अगर यहां से मैंने एक रेजिस्टेंस हटा दिया तो R/2 से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ, अब ये दोनों क्या आ जाएंगे, सीरीज में, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसकी ब्राइटनेस क्या आएगी, ज्यादा, वैसे भी देख सकते हो। और इस बल्ब की बात करें अपन, अब देखो, अब ये I1 करंट जो थी, पहले I1 करंट जो फ्लो हो रही थी, इन तीनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो हो रही थी, इन तीनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो हो रही थी। अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना था, इसका इक्विवेलेंट प्लस ये, इसका इक्विवेलेंट प्लस ये। तो जब पैरेलल में थे तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो कम था, वो कम था। तो जब वो इसके साथ जुड़ा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस कंडीशन में कम होगा, है ना, ऐसे समझ लो आप। मेरे पास ये रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है। तो ये इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सपोज तीनों सेम है, फॉर एग्जांपल तीनों सेम है, तीनों सेम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R + R/2 कितना हो गया, 3R/2। अब अगर मैं एक बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, तो ये ओपन हो गया और यहां से ये बल्ब आ गया मेरे पास ये, अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये तो ओपन हो गया तो आर और आर सीरीज में आ गए, तो कितना आ जाएगा, ये R + R कितना हो गया, 2R, ये कितना है 1.5R। तो देखो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, आर इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट के इंक्रीज होने पर, है ना, आर इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, पहले ये था, अभी हो गया, जब इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगी, डाउन होगी, करंट क्या होगी, डाउन होगी। ये करंट कौन सी है, जो यहां पर इसके अक्रॉस जो भी बैटरी लगा रखी होगी उससे निकलने वाली करंट, ये आई, ये करंट डाउन होगी। और ये करंट जो डाउन होगी वो इसमें डाउन होगी सीधी, और अगर इसमें डाउन हुई तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहां पर करंट पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, अब सीधी इसमें फ्लो होगी। या ऐसे बोल सकते हो, इस पाथ का इन दोनों पॉइंट के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है वो पहले क्या था, इन दोनों का इक्विवेलेंट था जो कम था, और अब मेरे पास क्या है, आर इक्विवेलेंट जो है पहले से बढ़ गया है, आर इक्विवेलेंट पहले से बढ़ गया है। तो उसकी वजह से यहां पर ब्राइटनेस जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो सिंपल क्या हो गया यहां पर, तो देखो समझो यहां पर, तो कुल मिलाकर मेरे पास ब्राइटनेस, तो I1 करंट क्या होगी, I1 करंट पहले से कम हो जाएगी, कम होने की वजह से बल्ब 1 का ब्राइटनेस मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर अपन देख रहे हैं क्या हो रहा है, I2 करंट मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गई,
एंड I2 की जीरो होते ही जो करंट पहले दो पाथ में जा रही थी अब एक पाथ में जाएगी, तो I3 करंट ओवरऑल बढ़ जाएगी। I3 बढ़ गई, इसका मतलब B3 का ब्राइटनेस मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक्चुअल में इसको ऐसे समझना है ना, ऐसे समझो, या ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी देख सकते हो कि भाई मेरे पास ये सपोज क्या है, मेरे पास ये A और ये B पॉइंट है, तो RAB बिफोर, पहले RAB जो था वो कितना था, R/2 था। अब RAB नाउ अब कितना हो गया, फ्यूज होने के बाद में R हो गया, मतलब RAB की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। RAB बढ़ गया और अपने को पता है अब ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसकी ब्राइटनेस, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस हमेशा क्या आएगी, तो RAB बढ़ गया तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक बस इसमें सीधा कॉन्सेप्ट लिख लो यहाँ पर कि पैरेलल ब्रांच वाला बल्ब हमेशा उसकी ब्राइटनेस जो होती है, पैरेलल ब्रांच वाली की ब्राइटनेस हमेशा बढ़ जाती है और सीरीज में जो होगा उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन और कराता हूँ, अभी देखो और क्लियर होगा इसमें, इसको लिख लो, ये और समझ में आएगा। पैरेलल ब्रांच वाले की ब्राइटनेस क्या बोला मैंने, बढ़ जाएगी, और सीरीज वाले की, अब देखिए इसमें एक और, अगर मैं यहाँ पर एक ब्रांच और ऐड कर दूँ, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। इफ बल्ब, अब मैं बोलता हूँ बल्ब 3 इज फ्यूज्ड, है ना, बल्ब 3 इज फ्यूज्ड, देन इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ अदर्स, एक ये ले लो, दूसरा ले लो आप बल्ब 5, दूसरा क्वेश्चन, इफ बल्ब 5 इज फ्यूज्ड then brightness of others, दूसरों की ब्राइटनेस क्या होगी वो मुझे देखनी है। देख मैंने क्या बोला, पैरेलल में समझ, सबसे पहले बल्ब पहले पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में किसको फ्यूज कर रहे हैं, बल्ब 3 को फ्यूज कर रहे हो, 3 जैसे फ्यूज होगा तो क्या होगा, सीरीज में कौन है, बल्ब 1 है, तो बल्ब 1 की ब्राइटनेस सीरीज वाले की हमेशा कम होती है, पैरेलल वाले की बढ़ जाएगी। और इसी कॉम्बिनेशन के ये पूरा कॉम्बिनेशन भी क्या है, सीरीज में ही तो है, ये और ये तीनों सीरीज में है, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ी तो ओवरऑल इन तीनों की भी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इफेक्ट यहां पर आएगा वो इफेक्ट इन तीनों पे भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो करंट जा रही थी, ये वाली करंट अपन ने देखा अभी कम हो जाती है, तो ये वाली करंट वापस दो पार्ट में डिवाइड हुई, वापस जुड़ के वापस यहां आ गई, तो ये करंट वापस क्या है, जो कम हो गई है, ये करंट कम हो गई है, मतलब ये वाली करंट भी क्या हुई है, कम हुई है, और पहले से कम करंट इन तीनों में डिवाइड हो रही है, तो ओवरऑल जो करंट पहले जा रही थी अब इन तीनों में जाने वाली करंट जो होगी वो कम होगी, मतलब कौन कौन, 4 5 6 भी क्या हो जाएंगे, B4 B5 B6, इसकी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। पैरेलल वाले की बढ़ेगी, बाकी सब घटा दो आप। दूसरा देख कौन है, 5, बल्ब 5 इज फ्यूज्ड, 5 को फ्यूज कर रहे हो, मतलब पैरेलल में कौन है, B4 और B6, पैरेलल वाले की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और सीरीज वाले ये दोनों हो गए, B1 की कम होगी और B2 B3 की भी कम हो जाएगी। समझ आ रहा है, ये ब्राइटनेस वाला क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया, चल देख आगे देख और क्वेश्चन देख। अरे भगवान, तुम पढ़ लेना यार दोस्तों, यार मैं अगर इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, पर हाँ पूरे ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर एक लेक्चर में अगर मैं टाइम ले रहा हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटे का लेक्चर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इफेक्टिवली सभी टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी सारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन ढूंढता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छान मारता हूँ, तो मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं आइडेंटिफाई करवा दूँ जितना हो सके, कोशिश पूरी रहती है कुछ भी फिर भी छूट जाए, बट ये कॉन्सेप्ट सारे आपके कवर होंगे, कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आएंगे, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम ले रहा हूँ तो समझ में आनी चाहिए। चल देख, एक और क्वेश्चन देख, सपोज मेरे पास 2 बल्ब हैं, ठीक है,
इसको ले लो आप, ये 100 वोल्ट 110 वोल्ट का है, ये 50 वोल्ट 110 वोल्ट का है, और इसको अपन ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पर। ठीक है, आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बोथ बर्न्स, दोनों डिम जलेंगे, या फर्स्ट बर्न, पहला एंड सेकेंड डिम, और चौथा फर्स्ट डिम एंड सेकेंड बर्न्स। समझ में आ गया है ना? या तो दोनों डिम जलेंगे, दोनों बर्न हो जाएंगे, एक बर्न होगा दूसरा डिम जलेगा, क्या है? तो आपको देखना है। सिंपल फंडा क्या है? पावर कंजप्शन निकालो। सीधा सीधा फंडा क्या है? पावर कंजप्शन निकाल लो। सबका पावर कंजप्शन देख लो आप। जिसका पावर कंजप्शन इनकी रेटिंग से ज़्यादा आता है तो वो तो बर्न हो जाएगा, जिसका रेटिंग से कम आता है वो डिम जलेगा। यही तरीका है। तो मुझे अब पावर कंजप्शन निकालने के लिए, इसका एक्चुअल पावर कंजप्शन कितना है वो मुझे निकालने के लिए हमेशा आर को यूज़ करो, क्योंकि यहाँ से पावर कंजप्शन ये 100 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 वोल्ट इज नॉट द एक्चुअल पावर कंजप्शन बाय ऑफ दिस बल्ब, क्योंकि मैं इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज में चेंज कर चुका हूँ। 110 वोल्ट अगर अप्लाई करोगे तो 100 वोल्ट आएगा, 110 वोल्ट अप्लाई करोगे तो इसका पावर कंजप्शन 50 वोल्ट आएगा। टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में 220 लगा रहा हूँ, तो अब इस पे कितना गया, इस पे कितना गया, दैट विल बी डिसाइडेड बाय देयर ओन रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस से पता चलेगा। तो रेजिस्टेंस निकालो ना, वहां से मेरे पास करंट आ जाएगी, और करंट स्क्वायर, और करंट से आपके आई स्क्वायर आर करके निकाल लो, या रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज निकाल लो, वी स्क्वायर अपॉन आर करके पावर कंजप्शन आ जाएगा। जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हैं आप। तो देखो सबसे पहले R1 निकालता हूँ। देखो मैं पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो, यहाँ पर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है फॉर्मूला। तो वी कितना है इसका, 110 अपॉन पावर कितनी हो गई 100, कितना हो गया ये 11 इंटू 11। ऐसे रहने दो आप। ये रेजिस्टेंस R1 आ गया। R2 देखो कितना है, R2 भी निकालोगे वही वी स्क्वायर अपॉन पी से। वी स्क्वायर कितना है 110 पावर कितना है 50, कितना हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, एक काम करो तो 50 इंटू 2 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 2, ये दोनों का रेजिस्टेंस हो गए। अब देखो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा। देखो पावर कंजप्शन क्या होगा, अब एक्चुअल पावर कंजप्शन देखना है आपको। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मुझे पहले का पावर कंजप्शन निकालना है तो पहले का वोल्टेज V1 स्क्वायर अपॉन R1। V1 कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिवीजन रूल से। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, या तो इसको आई स्क्वायर आर से भी कर सकते हो, करंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल के V से डिवाइड कर दो करंट आ जाएगी, और आई स्क्वायर आर करके वैसे निकाल लो, या V स्क्वायर अपॉन आर करो। V कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल से। क्या होगा वोल्टेज डिवीजन, क्या होता है R1 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे ही करते हो ना, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज V, इसका होल स्क्वायर। तो ये, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, तो बेटर है आप क्या कर लो, है ना, समझ में आ रहा है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बेटर है क्या कर लो, आप करंट निकाल लो, I, करंट I क्या हो जाएगी, I कैसे निकालोगे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना है 220 अपॉन आर इक्विवेलेंट, दोनों का सम कितना, ये 1 है ये 2 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 11, 11 दूनी 22, 0, ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 33, ये हो गया करंट मेरे पास। अब मुझे इसका पहले वाले का पावर कंजप्शन निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर R1। आई स्क्वायर मतलब ओ माय गॉड, ओ माय गॉश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। करो भाई, कोई तरीका नहीं है। तो ये 20 इंटू 20 अपॉन 33 इंटू 33, आई स्क्वायर इंटू R1। R1 कितना है, ओहो थोड़ा आराम मिला, 11 11 3 3, ये हो जाएगा 400/9। अभी 400/9 की वैल्यू, इसका एक्चुअल फर्स्ट वाले का एक्चुअल पावर कंजप्शन कितना आ रहा, 400/9, और इसकी पावर रेटिंग कितनी 100 वोल्ट, और ये वैल्यू कितनी है 9 चौक 36 40, 9 चौक 36, ये 44 के आसपास है। और समझ में आ रहा है,
विच इज लेस देन 100 वोट। इसका मतलब क्या हो गया, जो बल्ब 1 है वो डिम जलेगा क्योंकि उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, कम आ रहा है। बल्ब 2 देखो बर्न होगा कि ज़्यादा चलेगा, देख लेते हैं अपन। तो बल्ब 2 देख लो, बल्ब 2 का क्या हो जाएगा वापस आई स्क्वायर R2। आई स्क्वायर कितना हो गया 20 अपॉन 33 इंटू R2 कितना है 11 इंटू 2, तो 11 3 तो ये 2 टाइम्स हो गया शायद इसका, है ना भाई। पहले कितना, पहले 400/9 था ना, 400/9, ये 800/9, और 800/9 का मतलब क्या हो गया 400/9 का डबल, मतलब 88.8 वोट। और 88.8 वोट जो है इसका पावर कंजप्शन क्या है 50 वोट है, 50 वोट से ज़्यादा आ रहा है। और पावर कंजप्शन जब ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, बर्न, तो बर्न हो जाएगा। तो बल्ब 2 क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट इसका 100 वोट आ जाता तो बिल्कुल सही जलता है ना, परफेक्ट जलता। तो देख लो पहले वाला तो क्या हो गया डिम, फर्स्ट डिम, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो लिखो इसके, आप जल्दी लिख लो इसको। फिर अगला देखते हैं अपन, केटल प्रॉब्लम पे आते हैं। केटल को सीखने से पहले अपने को एक चीज़ सीखनी होगी, लिखें आप इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर। अगर दो बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में है या दो बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट पावर कैसे आप मालूम करते हैं वो मुझे मालूम करना है। इंक थोड़ा लाइट चलने लगे, इंक डाल दो। अरे यार इंक नहीं डलेगी, देख, है ना। क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट पावर। क्या मालूम करनी है आपको, इक्विवेलेंट पावर, है ना। इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर निकालनी है। सबसे पहले निकालो आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। सबसे पहले निकालें अपन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, दो बल्ब है मेरे पास, ठीक है। एक बल्ब का पावर रेटिंग दिया हुआ है P1 और वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ है V0। इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है P2, वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ है V0। वोल्टेज रेटिंग दोनों का सेम है और दोनों को अपन ऑपरेट कर रहे हैं किस पे, वोल्टेज V पर। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है V। तो मुझे सर्किट का इसका टोटल पावर कंजप्शन निकालना है। इसका टोटल पावर कंजप्शन क्या आएगा वो मुझे मालूम करना है। देखो इसका इक्विवेलेंट बना सकता हूं मैं, इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो एक सिंगल इसके दो रेजिस्टेंस होंगे। इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है और इसका रेजिस्टेंस सपोज R2 है, तो यहां से दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकता हूं मैं, R इक्विवेलेंट। और ये R इक्विवेलेंट किस पे लगा होगा, किस पे, V पर, V पर। अब मुझे देखो टोटल पावर लिखनी है। टोटल पावर कैसे लिख सकता हूँ, यहां से लिख सकता हूं मैं V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहां से R1 प्लस R2। तो देखो यहां से टोटल पावर कितनी आ जाएगी, PT इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R1 और R2। R1 क्या लिख सकता हूँ, V स्क्वायर अपॉन P, R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। तो इसका R1 मतलब V0 स्क्वायर अपॉन P1 और इसका V0 स्क्वायर अपॉन P2। तो देख यहाँ से V0 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो क्या बनेगा V अपॉन V0 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इधर एलसीएम ले रहा हूँ मैं, देखो तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 और ऊपर आ जाएगा मेरे पास P1 P2। भाई को समझ में आया क्या हुआ, P1 P2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो नीचे ऊपर जाके P1 P2 हो जाएगा और इधर से मैंने ये कॉमन लिया है तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर टोटल पावर कंजप्शन का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, V अपॉन V0 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। ये मेरे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है। पर जनरली क्या होता है, V और V0 क्या होता है, इक्वल होते हैं। V और V0 क्या होता है, इक्वल। कैसे, अब जैसे क्या होता है, कई बार होता है कि भाई आपके पास क्या होता है, जैसे कॉइल, जैसे अपनी इस पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम करते हैं, जैसे केटल वाली प्रॉब्लम करेंगे अभी अपन। केटल वाली प्रॉब्लम में होता है कि जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर क्या होता है, आप देखते हैं ना स्विच, आप बार बार आयरन भी हो गई, आयरन के अंदर भी क्या होता है, अब आप वो गोल गोल घुमाते हो ना, वो गोल गोल घुमाते हो, इसका मतलब क्या है, इंटरनल कॉइल का रेजिस्टेंस आप चेंज करते हो। तो जब आप किसी एक पर रखते हो तो आपने देखा होगा, या हीटर हो गया, हीटर के अंदर भी मल्टीपल कॉइल्स होती है, आप गोल गोल घुमाते हो तो उसके
आप जैसे मुझे अगर गैस को बढ़ाना है तो अब वो होता है ना, खटका घुमाते हो आप, तो एक तरीके से अंदर जो कॉइल होती है उसके रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे होते हो। लेकिन हर बार एक कॉमन चीज जो होती है वो क्या होती है, अगर मेरे पास सपोज मैंने बटन फर्स्ट, मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये 1 पे 2 पे ये स्विच है, ऐसे घुमाते हो आप, वो भले आयरन हो गई, आप इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया या इलेक्ट्रिकल अपनी कॉइल हो गई, तो जब भी आप सपोज को फर्स्ट पे रखा तो कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जब मैंने सेकंड स्विच पे लेके गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 होगी। एक तीसरा स्विच और है, इस तीसरे स्विच पे सेटिंग इस तरह से की हुई है कि दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो R1 R2 हो गए। फोर्थ एक और बटन है, इसमें सेटिंग इस तरह से की होगी कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, ये R1 और ये R2। तो इसमें आप क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है कि जब स्विच 1 पे रखते हो तो कॉइल का रेजिस्टेंस को, तो ये वाली कॉइल यूज हो रही है, ये वाली कॉइल यूज हो रही है, मतलब यहीं पे मेरा क्या होगा, हीट सिर्फ इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर सिर्फ इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो सब में अलग अलग तरह की हीट प्रोड्यूस होगी, तो टाइम टेकन हर एक में टाइम टेकन भी अलग अलग आएगा मेरे पास। अगर तीनों कॉम्बिनेशन, चारों कॉम्बिनेशन से मुझे सेम अमाउंट ऑफ अगर 5 जूल एनर्जी बाहर निकालनी है तो यहाँ पर अलग टाइम लगेगा, यहाँ पर अलग टाइम निकालेगा, यहाँ पर अलग टाइम लगेगा, यहाँ पर अलग टाइम लगेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि इस वाली कॉइल पे भाई यहाँ पर मैंने क्या रखा है, सपोज यहाँ पर मैंने चाय बना रहा हूँ, इसके ऊपर ये टॉप व्यू है, यहाँ पर मैं चाय उबाल रहा हूँ, तो पहले फर्स्ट वाले स्विच पे रखा तो R1 वाली कॉइल गर्म हो रही है, उसके अंदर करंट जा रही है। दूसरे स्विच पे रखा तो सिर्फ R2 से जा रही है, तीसरे स्विच पे रखा तो दोनों से जा रही है, चौथे पे रखा तो दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जा रही है। ऐसा हो रहा है। तो जब इस पे रखोगे तो कुछ टाइम अलग, तो पानी को उबलने में कुछ टाइम अलग लगेगा, यहाँ पर कुछ टाइम अलग लगेगा, क्योंकि सबसे हीट प्रोडक्शन अलग अलग आएगा। क्योंकि यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R1 प्लस R2 है, और यहाँ पर R1 R2 पर R1 प्लस R2 है। तो सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे सपोज मुझे पानी को उबालना है तो उसके लिए हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड तो सेम होगा ना, लेकिन टाइम की रिक्वायरमेंट सब में अलग अलग आ जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सपोज एक कॉइल पे अगर मैं पानी को गर्म करूं तो इतना टाइम लग रहा है, दूसरी कॉइल पे पानी को गर्म करूं तो इतना टाइम लग रहा है। तो बताओ कि दोनों कॉइल अगर सीरीज में लगा के अगर पानी को गर्म करूं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना, तो अब होता क्या है इन चारों ही केस में, जो वोल्टेज, क्योंकि प्लग जो वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट ही है, क्योंकि आपका हीटर किससे चल रहा है, 220 वोल्ट से ही चल रहा है। तो जब आपने बटन यहां पर किया तो इसको 220 मिल रहा है, जब बटन यहां पर किया 220 इसको मिल रहा है, जब बटन यहां पर किया 220 इसको मिल रहा है, जब बटन यहां पर किया 220 इसको मिल रहा है। तो वोल्टेज तो सेम है, चारों केस में वोल्टेज तो सेम है। तो यहां पर क्या होता है, जनरली क्या हो गया, तो इसकी पावर जो जनरली वी और वी नॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार वी और वी नॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज और जो पावर रेटिंग है, जो वोल्टेज वाली रेटिंग है वो लगभग वो हमेशा क्या होती है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो तो उसको सेम लेके चलो, है ना। जनरली V इक्वल्स टू क्या होता है, V नॉट, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट प्रोवाइडेड, इफ नॉट गिवन। ठीक है, तो यहां से टोटल पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करोगे, क्या इसको से लिख सकते हो आप 1 अपॉन PT, ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, समझ में आया। ये अगर n कॉइल एक जैसी आ जाए, है ना, अगर n कॉइल एक जैसी आ जाए तो P अपॉन n, है ना, फॉर n आइडेंटिकल कॉइल्स, फॉर n आइडेंटिकल, ये बहुत बार कर चुके हैं अपन, है ना, आइडेंटिकल कॉइल्स, तो टोटल पावर कंजप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, P अपॉन n। ये P क्या हो गया, पावर कंजप्शन ऑफ वन कॉइल, ऑफ वन कॉइल, एक कॉइल का क्या हो गया, ये पावर कंजप्शन आ गया, ये हो गया हमारे पास, है ना, रेसिप्रोकल का सम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको लिखो, एक बार इंक भर के आता हूँ यार, देखो इसको जल्दी लिखो, लिख लिया। देख पैरेलल, उसके बाद देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज हो गया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताता हूँ, देखो क्या होगा। तो सीरीज में उल्टा हो जाता है आपका। देखो स्ट्रिंग, अपन ने स्प्रिंग, नहीं स्प्रिंग तो 11 में पढ़ी थी मैंने एक्चुअल फॉर्मूला भी ध्यान रखना, V अपॉन V नॉट, गड़बड़ मत कर देना, एक्चुअल फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो सीरीज के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो, सीरीज के अंदर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देख पैरेलल कॉम्बिनेशन देख,
पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, वही दो बल्ब है ना, इसका एक का पावर कंजप्शन P1 है, पावर रेटिंग V0, दूसरे का दिया हुआ है P2 V0। ऑपरेटिंग वोल्टेज तो कुछ और हो सकता है ना, जरूरी नहीं अपन पावर रेटिंग वाला वोल्टेज भी लगाया, मैं ऑपरेटिंग वोल्टेज दे रखा है मैंने V, मुझे इक्विवेलेंट पावर निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाऊंगा भाई, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, इस तरीके से इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा R2, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज V। समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ से टोटल पावर लिख सकता हूँ मैं, टोटल पावर, तो टोटल पावर क्या होगा, PT इक्वल्स टू, यहाँ से लिखो V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, ये होगा। तो देख यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, V स्क्वायर, R इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, तो PT कितना बन जाएगा मेरे पास, V स्क्वायर अपॉन R1 R1 मतलब V स्क्वायर अपॉन P, तो ये हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाय V0 स्क्वायर अपॉन P2, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या R1 R2 है, और यही वापस प्लस हो जाएगा, तो V0 स्क्वायर अपॉन P1 V0 स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, तो देख क्या बना यहाँ से, ये आ जाएगा देख V स्क्वायर अपॉन V0 पावर 4 अपॉन P1 P2 एंड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से देख V0 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और एलसीएम लोगे तो ये आएगा मेरे पास P1 P2 और ऊपर आ जाएगा P1 प्लस P2। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा V0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा देख मेरे पास कितना, V स्क्वायर अपॉन V0 स्क्वायर, ये ऊपर जाके हो जाएगा P1 P2 और ये मल्टीप्लाइड में क्या आ गया, P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2। हाँ चलना ही बंद हो गया यार, P1 P2 कैंसिल, तो देख यहाँ से टोटल पावर कंजप्शन कितना आ गया, ये आ जाएगा V अपॉन, सेम वही आ रहा फैक्टर वापस, बस डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। इन जनरल V जो होता है V0 के इक्वल होता है, इफ नॉट मेंशन, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है और दोनों अगर इक्वल हो गए तो यहाँ से टोटल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। समझ में आ रहा है? फॉर n आइडेंटिकल क्या बनाओगे, फॉर n आइडेंटिकल कॉइल्स, कॉइल बोल रहा हूँ या फिर मैं बल्ब बोल रहा हूँ, एक ही बात है ना, फॉर n आइडेंटिकल बल्ब्स ऑब्लिक कॉइल क्या बनेगा, तो टोटल पावर जो बनेगी क्या बनेगी, n टाइम्स P हो जाएगी। बहुत बार कर चुके हैं अपन, है ना, रेजिस्टेंस में भी किया अपन ने, फिर अपन, और आपने 11 के अंदर आपने उसके अंदर पढ़ा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला ही समझ में आ गया। ये हो गया मेरे पास टोटल पावर। देख इससे बस एक बेसिक प्रॉब्लम करवाता हूँ मैं, केटली पढ़ लेते हैं अपन, केटल प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, केटल प्रॉब्लम, केटल प्रॉब्लम। केटल प्रॉब्लम यो है ना, इस एप्लीकेशन पे बेसिक केटल पे प्रॉब्लम आती है, तो सीधा अपन केटल प्रॉब्लम पे आते हैं, ये रिजल्ट सीधा मैं वहाँ यूज़ करूँगा, है ना। केटल प्रॉब्लम, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत लिखी हो तो माफ़ करना भाई लोगों, हाँ शायद सही लिखी होगी, केटल टर्टल। केटल प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक ही प्रॉब्लम है, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बता दूंगा मैं आपको, प्रॉब्लम्स क्या है, एक ही प्रॉब्लम आती है। केटली वाली प्रॉब्लम क्या है ना, केटल प्रॉब्लम क्या है कि सपोज जो इलेक्ट्रिक केटल होती है उसके अंदर क्या है, एक कॉइल है ना, एक कॉइल जो होती है वो चाय बनाने में कितना टाइम लेती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट 1 coil takes T1 time to prepare tea.
ठीक है, लेट सेकेंड कॉइल टेक्स T2 टाइम टू प्रिपेयर T। भाई समझ में आया क्या? फर्स्ट कॉइल, वन कॉइल, सेकेंड कॉइल, T2 टाइम लग रही। अब मुझे टोटल पावर कंजप्शन निकालना हो, अगर मुझे टोटल पावर अगर सीरीज में कनेक्टेड है, इफ, और अगर मैं बोलूं लेट, एक और लेट कर लो भाई, लेट सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट सीरीज कॉम्बिनेशन टेक्स TS टाइम टू प्रिपेयर T। ये समझ में आ रहा लाइन क्या खींच रहा हूं मैं? यही लैंग्वेज लिखी है मैंने। और एक और मेरे पास क्या है, लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन टेक्स TP टाइम टू प्रिपेयर T। देख चार वेरिएबल लिए मैंने। T1 टाइम क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल केटल है, उसके अंदर दो तरह की कॉइल है, एक कॉइल का रेजिस्टेंस R1 ले लेना, R1 ले लेंगे अपन, दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस में क्या मान के चल रहा हूं, R2 है, ठीक है। तो यहां पर जब एक कॉइल के थ्रू अगर आप चाय बनाते हो तो टाइम T1 लगता है, सिर्फ सेकंड कॉइल के थ्रू चाय बनाते हो तो टाइम T2 लगता है, दोनों कॉइल को सीरीज में यूज करके चाय बनाते हो तो टाइम TS लगता है, और दोनों कॉइल को पैरेलल में यूज करके चाय बनाते हो तो टाइम अगर TP लगता है, ठीक है। तो यहां से अपन कंक्लूजन निकालने वाले हैं, ये TS कितना लगेगा और TP कितना आएगा। TS की वैल्यू क्या आएगी, TP की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर मैं सीरीज में यूज करूंगा, है ना, अगर सीरीज में यूज करूंगा तो सीरीज के अंदर मेरे पास टोटल पावर का फॉर्मूला क्या था, टोटल पावर का फॉर्मूला क्या था, 1/PT इक्वल्स टू 1/P1 1/P2, है ना। V और V0 अपन इक्वल लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपना कुछ भी मेंशन नहीं होता जनरली केटल वाले क्वेश्चन में V/V0, क्योंकि V क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो 220 वोल्ट होगा, और उसके अंदर जो कॉइल लगी हुई होती है उसकी पावर रेटिंग भी जनरली 220 वोल्ट पे ही होती है। जो कॉइल होती है उसकी पावर रेटिंग भी जनरली 220 वोल्ट ही होती है, स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर, तो इसलिए जनरली आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी एक तरीके से क्या होगी, हीट एनर्जी लिख सकता हूं मैं, अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। सुनो, अगर मुझे चाय को बनाना है तो 2 जूल एनर्जी अगर यहां लग रही है तो 2 जूल यहां पर भी लगेगी, तभी तो चाय बनेगी। एक चाय को बनने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना, अगर 2 जूल है तो 2 जूल यहां पर भी लगेगा, 2 जूल यहां पर भी चाहिए, 2 जूल यहां पर भी चाहिए, 2 जूल यहां पर भी चाहिए। मतलब हीट सप्लाइड टू द चाय विल बी सेम इन 4 केसेस। क्योंकि चाय को बनने के लिए तो हीट तो नहीं चाहिए, भले आप उसमें 4 आग लगा दो, 4 तरह की आग लगा दो नीचे से, भाई बस टाइम का वेरिएशन आएगा। भाई ज्यादा आग लगाओगे तो जल्दी बन जाएगी चाय, कम आग लगाओगे तो टाइम लगेगा, सिंपल सा फंडा है। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या है, तो अगर मैं टोटल हीट पावर को लिखूं तो वो कैसे लिख सकता हूं मैं, H अपॉन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला टाइम। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, ये PT का मतलब क्या हुआ, जो कंबाइंड सीरीज कॉम्बिनेशन है वहां पर जो टाइम लगेगा वो टाइम, तो अपना वो टाइम कितना आ गया, TS, ठीक है। अब यहां से, और हीट सप्लाइड तो मेरे पास क्या आएगी, सेम आएगी, भली एक सप्लाई कर रहा हो, 2 कर रहे हो, दोनों मिलके कर रहे हो, इक्वल्स टू 1 अपॉन हीट सप्लाई क्या होगा, P1 मतलब पहले वाली जो कॉइल है उसके लिए टाइम कितना है, T1 है, 1 अपॉन H अपॉन T2। ओ भाई क्लियर, H तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखो TS, तो यहां से आप निकालोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, TS विल कम आउट टू बी व्हाट, TS विल कम आउट टू बी व्हाट, T1 प्लस, है ना, H कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको थोड़ा फील आ जाएगा, बस ये रिजल्ट याद रखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों टाइम को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, समझ आ रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख, पैरेलल में है ना, सीरीज में अगर दोनों कॉइल को कनेक्ट करोगे तो चाय बनने में कितना टाइम लगेगा, T1 प्लस T2, इंडिविजुअल टाइम को ऐड कर दो, ठीक है। ये चाय भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है, पानी भी उबल सकता है, खुद को भी चला सकते हो, समझ में आ रहा है, कैसे भी जो भी करना हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, PT इक्वल्स टू होता है P1 प्लस P2। PT क्या लिखोगे यहाँ पर, H अपॉन TP मैंने क्या लिया था, है ना, लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन टेक्स टाइम TP टू प्रिपेयर T, ये TP टाइम है, TP टॉप, व्हाट कलर यू वांट, पीला, देख H अपॉन T1, ये क्या हो जाएगा, H अपॉन T2, H।
तो देख यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन टी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी वन इक्वल्स टू 1 अपॉन टी टू। पैरेलल में पैरेलल वाला रिजल्ट आ गया, सीरीज में सीरीज की तरह रिजल्ट आ गया, या टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू जैसे भी लिखना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया चाय बनाने के। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अपन, एक प्रश्न करा देता हूँ मैं आपको, बस वहाँ से फिर अपन एक कहानी ख़त्म करते हैं आज की। और भाई आज थक गया, तो बहुत भयंकर थकान हो गई है भाई साहब। जल्दी लिख लो। सीरीज में जोड़ दो टाइम, पैरेलल में उल्टा करके जोड़ दो टाइम, और उल्टा कर दो फाइनल रिजल्ट को, मतलब टी वन टी टू अपन टी वन प्लस टी टू कर दो भाई। बहुत बढ़िया। देख प्रश्न लिखवाता हूँ एक बढ़िया शानदार। लैंग्वेज लिखता हूँ यार, एक्चुअल लैंग्वेज लिखता हूँ मैं, है ना। लैंग्वेज लिखते हैं, क्या आएगी भाई। देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 coils. If first coil runs, it takes 10 minutes to prepare tea and second coil takes, हे भगवान कितना भाई, 15 मिनट। 15 मिनट। आपको क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन if both coils run serially and parallelly. parallel चल भाई कर भाई, बहुत ख़त्म। देख क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया मैंने। सीरीज में क्या होगा, है ना, एक कोयल के लिए टाइम लगेगा 10 मिनट, दूसरी कोयल बनाती है 15 मिनट में। तो बताओ जब दोनों कोयल को सीरीज में यूज़ करोगे तो कितना टाइम लगेगा, और पैरेलल में यूज़ करोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सीरीज में देख कितना टाइम, तो सीरीज में होता है भाई सीधा T1 प्लस T2, कितना हो गया भाई 10 और 15, 10 मिनट और 15 मिनट, कितना हो गया मेरे पास 25 मिनट। सीधा आंसर आ गया। आया कैसे, समझ में आ गया ना। उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, पैरेलल में क्या आएगा मेरे पास T1 T2 अपॉन, वो लिख लेना रेसिप्रोकल 1 अपॉन टी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 को ही लिखा है मैंने, तो नई बात नहीं कर दिया। तो 10 15 अपॉन 25 ऐसे ही कुछ है क्या, 10 15 अपॉन 10 15, तो ये हो गया 150 अपॉन 25, 25 छंग 150। तो भाई साहब 6 मिनट आपका आंसर आ गया। 6 मिनट के अंदर क्या हो जाए, चाय उबल जाएगी, बन जाएगी भाई। ये आपकी हो गई क्या, केटल प्रॉब्लम बन गई चाय। सिंपल इससे सीधा लिख लो इसको, सीधा कहीं छोड़ दो, ये एग्जाम के अंदर आते हैं यूं के क्वेश्चन लल्लू है। चलो राइट दोस्तों, लिख लिया आपने, तो बस जाने का समय हो गया। आज का लेक्चर भी आपको अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर लो यार, लाइक पे बटन दबा के, और हो सके तो यार पहले लेक्चर को लाइक करके बैठो, क्योंकि पता है कि कंटेंट इतना बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल चाहे दिल से बना रहा हूँ मैं। रोज़ के 2 लेक्चर शूट करना मतलब वाट लग जाती है। अभी मेरे को बज गई है 6 शूट करते करते, और सुबह 9 बजे चालू हुआ हूँ मैं। तो एक लेक्चर सुबह तो डाल दिया मैंने, और एक लेक्चर अभी इवनिंग में डलता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैं अगर इतना टाइम ले रहा हूँ तो एटलीस्ट तुम यार नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं यार देख मैं पूरा सिलेबस डाल रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए। मैं यूट्यूब पे पूरा सिलेबस डाल के पता नहीं कहीं अंधकार में चला जाने वाला हूँ, कभी मिलूंगा नहीं मैं। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला यूट्यूब के ऊपर तो बस कोर्स डाल दूंगा मैं, क्योंकि पता है, क्योंकि यूट्यूब क्या है कि रिकमेंड उन्हीं लोगों को करता है जिनमें दम होता है। पर लेकिन जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं यार कि सर बहुत अच्छा करवा रहे हो, काफ़ी कंटेंट कवर हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ऐसा कभी कंटेंट नहीं मिला। काफ़ी लोग बड़ी तारीफ भी करते हैं, तो मुझे वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ व्यूज़, इतने स्टूडेंट अगर आके नहीं देखते, हाँ हालांकि वॉच टाइम बहुत अच्छा है। अगर 50 जने भी देख रहे हैं, 100 जने भी देख रहे हैं, तो उसका वॉच टाइम मैंने पहले भी बताया था आपको, 12-13 मिनट के आसपास मेरा वॉच टाइम आता है हर वीडियो का, जो एजुकेशन चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम बहुत अच्छे जा रहे हैं हम गाइज। बस थोड़े और अगर व्यूअर्स आ जाएंगे तो
छा जाएंगे हम। चलो जाने का समय हो गया, बाय, गुड नाइट, कल वापस मिलता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो, बाय, गुड नाइट।